गुड आफ्टरनून क्लास। आई एम शशांक सौमित्र। कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, है ना। और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ई और वी के बीच में रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड कुछ आगे कंसेप्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड और हॉलो। ठीक है, हम लोगों ने कल देखा था कि एक शेल है ना, शेल में किस तरह से वहाँ पर सरफेस पे उस पर चार्ज आता है। अगर एक हॉलो शेल है तो अगर चार्ज चार्ज है तो किस तरह से एक्यूमुलेट करता है सरफेस पे, कल आपको बताया गया था। तो उसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट हम आपको आज बता देते हैं। कंसिडर कीजिए कि ये एक हॉलो स्फेयर है। ये एक हॉलो स्फेयर है जिसमें चार्ज है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज क्यू है। ये क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, है ना। ये रेडियस इसका आर है। रेडियस आर है। आर रेडियस इसका, है ना। अब हम लोग को निकालना है कि कंडक्टर चार्ज। अब आपको पता है कि ये जो चार्ज है ये हॉलो है। ये सॉलिड के केस में भी होगा अगर कंडक्टिंग है ना। अगर कंडक्टिंग के केस में क्या होता है कि जितना भी चार्ज हम लोग अगर चार्ज किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए इस किसी भी पॉइंट पे हम लोग क्यू चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, हॉलो के केस में भी और सॉलिड कंडक्टिंग में भी केस में भी क्या होगा कि वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। कल आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया गया था कि जो भी चार्जेस है वो सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, है ना। तो एक हम लोग कंडक्टिंग स्फेयर लिए हैं जिसका रेडियस आर है और उसमें क्यू चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो अब जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो आपको एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऑन द सरफेस, है ना। क्यू नेट है, ये टोटल नेट चार्ज है। ठीक है ना। ये आपको एक्यूमुलेट हो जाएंगे ऑन द सरफेस पे। अब कहने का मतलब है कि हम लोग को कंडीशंस देखना है कि अगर एक पॉइंट, ये जो रेडियस आर है ना, कोई भी पॉइंट अगर इसका इनसाइड होगा, है ना, इसका आउटसाइड होगा या इसका सरफेस पे होगा तो उस पर क्या इफेक्ट डालेगा, है ना, उसका पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसका, देख लीजिए। इसको आप शेल भी बोल सकते हैं। शेल भी बोला जा सकता है, हॉलो शेल। अब कंडक्टर है तो चार्ज आ जाएगा
इज एट द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे उसका चार्ज आएगा। अब एक केस लीजिए कि अगर आर है ना, फर्स्ट केस अगर लीजिए आर इनसाइड है, एक स्मॉल आर हम लोग ले रहे हैं, व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर। अगर कोई एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, पी, पी हम लोग इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर। ठीक है, हम लोग मान रहे हैं अगर आर लेस देन आर हुआ, कहने का मतलब है इनसाइड पॉइंट, पॉइंट है इनसाइड ऑफ द शेल है। अब इसके लिए क्या होता है, आपको आपको पता है कि जो भी रेडियस आएगा तो इनसाइड का क्या केस होगा, इज इक्वल्स टू, आपको पोटेंशियल पता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई स्मॉल आर आप लिखिए इसको। अब देखिए, जो आपको पता है कि इनसाइड तो कोई चार्ज होगा नहीं इसका, है ना, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर आ जाएगा, लेकिन किसी भी पॉइंट में इनसाइड में कितना चार्ज होता है, जो उसके सरफेस पे होता है, सरफेस पे भी यही चार्ज होगा। तो के क्यू बाई आर, कैपिटल आर, ये जो उसका रेडियस होगा वही उसका चार्ज होगा, वही उसका पोटेंशियल होगा। ये इनसाइड पॉइंट के लिए रहेगा। अब दूसरा आप देखिए, सेकेंड केस आउटसाइड, व्हेन आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, अगर आर ग्रेटर देन आर होगा, आर से बड़ा होगा, तो क्या होगा, तो भी वहां पर सिमिलर केस हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक पॉइंट ले लीजिए हम लोग, एक पॉइंट एक्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं आउटसाइड में, इसका भी रेडियस क्या है आर, ये आर है, ये केस टू के लिए, है ना, आर इज ग्रेटर देन आर, ये इस रेडियस से बड़ा ये आर है ना। अब इसका केस में क्या होगा आपको, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, सिंपल है, इस टोटल कंडक्टर कंडक्टर को, है ना, एक क्यू चार्ज जो इसका है उसको हम लोग पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, और उसका रेडियस पे हम लोग चार्ज एक्यूमुलेट मानते हैं, है ना, इस रेडियस पे एक्यूमुलेट मानते हैं, और जितना डिस्टेंस है उससे हम लोग उसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं एट अ पॉइंट एक्स। अब देखिए उसमें क्या होता है, v इज इक्वल्स टू, आउटसाइड लिख दीजिए, v, v आउट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, आपका स्मॉल आर यहाँ पर होगा, है ना, जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो है डिस्टेंस जो आपका आ गया ये होगा, इसको हम लोग एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे, शेल को एक पॉइंट चार्ज कंसिडर हम लोग करेंगे, बहुत इजी है उसमें, उसको कंसिडर करके हम लोग आगे उससे चार्ज को पॉइंट को एक्यूमुलेट हम लोग मानेंगे कि सेंटर पे है, और वहां से आर डिस्टेंस लेके हम लोग पोटेंशियल निकाल देंगे। ये दो केस हुआ। अब तीसरा देखिए, अब थर्ड केस क्या होगा, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, सिमिलर केस होगा, कोई नहीं, यही केस होता है आपको, जो इनसाइड का केस होगा वही आउटसाइड होगा। तो v सरफेस इज इक्वल्स टू
के क्यू बाई आर मानिए, आप इसको कैपिटल आर लिखिए स्मॉल आर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो क्योंकि आर इज इक्वल टू आर हो जाएगा, है ना। ये तीनों केस है, तो ये केस आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम हो, बाकी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हर जगह ये आपको केसेस पूछा जाएगा, तो इसको आप याद करके रखिएगा। ये तीनों केस आपको कंसिडर करा दिए गया है ना। अब आगे देखिए, ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ वी या पोटेंशियल वर्सेस आर रेडियस। अभी इसके इसके बीच का ग्राफ क्या होगा, है ना, अगर पोटेंशियल और रेडियस के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो यहाँ भी सेम आपको केस लेना है। एक हम लोग एक्स और वाई एक्सिस लिए हैं, ये एक्स एक्सिस, इसमें हम लोग आर ले रहे हैं, और यहाँ वी, ठीक है ना। अब देखिए इनसाइड द सरफेस क्या होता है आपका, वी इन, इनसाइड क्या होता है आपका, इज इक्वल टू वी सरफेस। अभी भी हम लोग देखें, पिछला बार पिछला स्लाइड में हम लोग देखा गया कि वी सरफेस और वी आउट इनसाइड सेम रहता है, तो उसको आप लिख लीजिए डायरेक्ट, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, स्मॉल आर कैपिटल आर लिखिए, दोनों सेम हो जाएगा सरफेस के लिए, है ना। वही होता है सेम जो उसका रेडियस होता है सर्कल का, ये रेडियस मान लीजिए आर था, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा है कि ये आर रेडियस था इस सर्कल कंडक्टिंग स्फेयर का, है ना। आगे देखिए, अब ये क्या होगा, क्यू कांस्टेंट होगा, है ना। क्यू का जो चार्ज हम लोग एक बार अप्लाई कर दिए हैं, वही चार्ज को हम लोग कंसिडर करें, कोई अदर से एक्सटर्नल चार्ज नहीं आया है, जो चार्ज है उसमें पहले से अगर क्यू चार्ज हम लोग दिए थे कंडक्टिंग स्फेयर में, तो वही क्यू चार्ज है, ना उससे कोई चार्ज डिसिपेट कर रहा है, ना वो फिर से गेन कर रहा है कोई चार्ज, तो चार्ज क्यू होगा, तो क्यू कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट, के तो कांस्टेंट होता ही है, और आर इस केस में तो जो रेडियस होगा उसका कंडक्टिंग स्फीयर का जो रेडियस है ये भी कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब है टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब वी आउटसाइड का केस देखिए, वी आउटसाइड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, स्मॉल आर हम लोग किए थे, जो आउटसाइड पॉइंट था वो आर वहां पर था, और कैपिटल आर उसका रेडियस था, तो कैपिटल पॉइंट हम लोग क्या कंसिडर करते थे कि जब भी कोई भी पॉइंट आता है, एक हम लोग अगर आउटसाइड पॉइंट है स्फेयर से, अगर आउटसाइड पॉइंट है हम लोग क्या करते थे, उसको एक पॉइंट चार्ज मान लेते थे क्यू चार्ज को, और सेंटर पे एक्यूमुलेट मान के और रेडियस आर हम लोग टोटल ले लेते थे, उससे पोटेंशियल निकाल लेते थे। वही केस यहाँ पर लिया गया है, के क्यू बाई आर आ गया वी आउटसाइड, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, v डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, ठीक है। v जैसे अगर r बढ़ेगा तो v घटेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, इनवर्सली है वो ना, इनवर्स क्वांटिटी प्रोपोर्शनलिटी है ना, ये आपको देख के चलना है। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे होगा, ये एक कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से आएगा इनसाइड और सरफेस के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वही कांस्टेंट यहाँ पर आ रहा है, जो हम लोग का ये कांस्टेंट था, है ना, वही कांस्टेंट क्वांटिटी वहां पर है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा आपका, देखिए पहले बात कांस्टेंट था, रेडियस था, ये एक सर्कल है, वही कंडक्टिंग स्फेयर है ना।
उसका रेडियस तक ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको पता है हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। वो सिंपल कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ से ले लीजिए, ग्राफ आ गया, तो कंप्लीट ग्राफ ये बन जाएगा इसका, है ना। ये आपको नोट डाउन करके रखना है ना। ये एक अलग से एक कॉपी में आप नोट्स बना के रख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हम आपको बताए थे किस तरह से होता है, सिमिलर ग्राफ था इसका। पोटेंशियल का भी सिमिलर ग्राफ है। आप एक अलग तरह से कॉपी में उसको बना के रख लीजिए, ताकि लास्ट नोट्स के लिए आपको रिविजन होगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई 50 आई कैप और 75 जे कैप। ठीक है, ई क्या होगा, इज इक्वल्स टू 50 आई कैप प्लस 75 जे कैप। ठीक है, ये एग्जिस्ट इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इज इक्वल्स टू 50I प्लस 75J। ठीक है, ये कंपोनेंट, ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड दिया हुआ है, एग्जिस्ट इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस में है। प्री एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, द पोटेंशियल एट पॉइंट ये। ठीक है, पोटेंशियल एक पॉइंट है, हम आप उसको ड्राइंग बना के बता दे रहे हैं किस तरह से हो रहा है। ये ओरिजिन है ना। प्री एज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एट द ओरिजिन, यहाँ का वी ओ क्या है, वी ओ इज इक्वल्स टू जीरो। ओरिजिन पॉइंट है ये, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है ना। और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 50 इंटू 50I प्लस 75J। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एग्जिस्ट इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, प्री एज्यूमिंग द पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी जीरो, द पोटेंशियल एट पॉइंट, ये कोई पॉइंट आप मान लीजिए P है, P पॉइंट है, इसका क्या है, कोऑर्डिनेट्स 1 और 2। ये mm मीटर है, तो उसको यूनिट को अभी इग्नोर कीजिए, है ना। यूनिट आपको नहीं लिखना है, लास्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब है, एक पॉइंट आपको स्पेस में दिया गया है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया गया है ना। अब आपको क्या है, एक पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल निकालना है वीपी। कहने का मतलब है आपको वीपी निकालना है, तो वीपी का क्या होता है, वीपी माइनस वी जीरो। ये आर आपको मान लीजिए दे दिया है, आर वेक्टर है। ठीक है ना। यहाँ पर पोजिशन वेक्टर आर है ना। तो वीपी इज इक्वल टू वी क्या होगा, कल आप लोगों ने पढ़ा था, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता है। तो v क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दीजिए, डी आर ई डी आर, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी, है ना। अब टोटल इंटीग्रेशन अगर आप इसको करेंगे, तो ई डॉट आर इज इक्वल टू वी। ठीक है, ये आपका आ गया। सेम इसको यहाँ यूज करना है, यहाँ ले लीजिए नेगेटिव, या इस साइड नेगेटिव ले लीजिए, आपका सेम है, यही चीज यहाँ पर आपको कर लेना है, इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू आर। ठीक है, अब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट होगा, आर भी वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर। ठीक है, अब आर का वैल्यू क्या होगा, अब से ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप पुट कीजिए यहाँ पर, क्या है वेक्टर क्वांटिटी में, 50 आई कैप प्लस 75 जे कैप, है ना। आर का क्या होगा,
आर को भी आपको सिमिलर, जो आपको क्या निकालना है क्वांटिटी, तो आई प्लस 2j कैप, ठीक है। ये आ जाएगा। इसको पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने मैथ्स में सीखा है कि किस तरह से पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। कुछ नहीं करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, खाली एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव, ठीक है। अब डायरेक्टली इसको आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, डायरेक्ट ये दोनों जो आई का कंपोनेंट है आई से मल्टीप्लाई होगा, वी का जे का कंपोनेंट जे से और जेड का जेड से, डायरेक्ट इसमें कर दीजिए, माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस 50 इंटू आई 50 प्लस 75 इंटू टू 150, ठीक है। आई इंटू आई 1 हो जाएगा, है ना, जे इंटू जे 1 हो जाता है। आप लोगों ने देखा है इसको कि किस तरह से डॉट प्रोडक्ट होता है, मैथ्स में 11th क्लास में भी पढ़ा गया है, 10th में भी पढ़ाया गया है वेक्टर क्वांटिटी में कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, सिंपल वही करना है। इज इक्वल्स टू माइनस 200 वोल्ट। अब देखिए माइनस 200 वोल्ट कहाँ है, ऑप्शन ऑप्शन डी, तो ये सही है। इस तरह से आपको इजी इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, कंसेप्ट आपको देखना है, जो कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है ना, लास्ट क्लासेस में करना, उसको रिवाइज करते रहिए, उसी का बस एप्लीकेशन यहाँ पर रहता है, कुछ ज़्यादा इस पर करना नहीं है, बस उसमें एप्लीकेशन किस तरह से करना है वो आपको देख लेना है और उससे आगे बढ़िएगा, हो जाएगा आपका कंसेप्ट। आप कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन को क्या क्या उससे पूछा गया है पहले उसको आप साइड में नोट डाउन कर लीजिए कि क्वांटिटी क्या क्या दिया गया है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, बस ये सिंपल चीज़ है, उसमें कुछ आपको करना ही नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है शोन इन द फिगर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब 3 पॉइंट आपको एक दिया गया है ए बी सी, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रहा है ए बी सी, है ना। अब आपको इसका साइड दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। अब अगर ये तीनों साइड एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है ना, 3 पॉइंट्स दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में ए बी और सी, ठीक है। अब इस तीनों पॉइंट को आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी, है ना, पोटेंशियल एट वी ए माइनस वी बी, ठीक है, ये आपको निकालना है ना। अब आपको देखना है इसमें कि किस तरह से, और ये क्या है कि तीनों एक दूसरे का पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 मीटर, बी ए और सी के बीच का क्या है 2 मीटर, और बी और सी का क्या है 2 मीटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल्स क्या होता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। ये तीनों आपको कंसेप्ट हो गया, ये आपको सिंपल कंसेप्ट है। अब आगे देखिए इसमें कि क्या निकालना है आपको, पहला ए, ए क्या है वी ए माइनस वी बी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब वी ए माइनस वी बी कैसे होगा, तो कहने का मतलब है बी टू ए जा रहा है, इस तरह से जा रहा है ना, तब ना ये इनिशियल वैल्यू, इनिशियल क्वांटिटी और फाइनल वी ए माइनस वी बी हम लोग को निकालना है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें क्या होता है आपको माइनस ई इंटू आर, ठीक है, माइनस ई इंटू आर है, और कॉस थीटा, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा माइनस ई आर कॉस थीटा, ठीक है। ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है -10, अभी यूनिट्स भूल जाइए, है ना, एक बार में लास्ट में आपको यूनिट्स इसमें लिख देना है, न्यूमेरिकल में हर जगह आपको यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, उससे क्या होगा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, इंटू आर, कितना आर का वैल्यू क्या है 2, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, -10 इंटू 2 इंटू कॉस 60 क्या होता है 1/2, है ना, साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2,
आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 कैंसल, -10 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया आपका -10 वोल्ट, ये आपका आ गया यहाँ पर इज इक्वल्स टू -10 वोल्ट। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का, वी ए माइनस वीबी आप कैलकुलेट कर लिए हैं, है ना। अब दूसरा पार्ट देखिए, वीबी माइनस वीसी। ठीक है, वी ए माइनस वीबी हो गया, अब वीबी माइनस वीसी देखिए आगे। बी वीबी माइनस वीसी। ठीक है, ये क्या होगा, अब देखिए वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी आपको निकालना है। तो कहने का मतलब क्या है कि वीबी आपका फाइनल पॉइंट हुआ और वीसी इनिशियल हुआ। अब डायरेक्शन किस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको मूव करेगा, है ना। तो अब देखिए इसमें आगे देखिए कि कैसे इसको करना है सॉल्व। अब वीबी माइनस वीसी आपको पता है, इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट आर। ठीक है, अभी क्या होगा, माइनस ई आर कॉस, अब यहाँ पर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए ई और आर आपको वैल्यू आपको पता है, लास्ट में क्या है वैल्यू दिया हुआ है, ई है 10 न्यूटन और सी है, ई है आपका 10, आर है 2। अब कॉस यहाँ क्या होगा, कॉस देखिए आप क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट है आर वेक्टर, है ना। तो क्या होगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। 180 डिग्री देखिए क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 180 डिग्री क्या होता है ना, ये आपको देख के चलना है ना। डायरेक्ट ये 1 हो जाएगा, है ना। तो ये -10 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, और ये -1 इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ठीक है, आ जाएगा ये आपका 20 वोल्ट। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको दे रहे हैं, होमवर्क है वी सी माइनस वी ए, ये कैलकुलेट क्या होगा, ये क्या होगा, ये आप कैलकुलेट कीजिएगा जिस तरह से कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। अब लास्ट में वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी कैलकुलेट किया गया है। अब उसी तरह से आप वी सी माइनस वी ए कैलकुलेट करिएगा, इसको कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, अब 3 पॉइंट्स दिया गया है। ये है आपका बी, ये ए और ये सी, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जा रहा है ना। ए बी सी, ये सी है, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ये 2013 का क्वेश्चन आपको आया हुआ है, जेई का क्वेश्चन है ना। और जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बी सी और ए, है ना। अब आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, किस तरह से उसका वैल्यू डिपेंड करेगा। पहला ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम एट ए, दूसरा मैक्सिमम एट बी, सी मैक्सिमम एट सी,
सेम एंड ऑल द 3 पॉइंट ए बी सी। आपको पता है जो पॉइंट सबसे क्लोज रहेगा, है ना, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, है ना, तो इस कारण से पोटेंशियल एट बी इज मैक्सिमम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। इस तरह का क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको बोर्ड्स हो या सीबीएसई या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको सिंपल इसको चेक करके देख लेना है। ठीक है, आगे देखिए। The electric potential V at any point x, y, z, all in meter in space is given by V is equals to 4 x square volt. The electric field at a point 0, 1, 0 और 2। कहने का मतलब है एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, का वैल्यू क्या है आपका 4x²। इसको नेक्स्ट में लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू क्या है 4x² वोल्ट्स। और क्या दिया गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, पोटेंशियल वीपी आपको फाइंड करना है ना, वीपी फाइंड करना है ना, और पी का वैल्यू क्या है, पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 0 और 2, 1, 0, 2। ठीक है, अब लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था क्या था इसका कंसेप्ट, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका देखा था, इसका क्या था, E का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा माइनस डी वी एक्स बाई डी एक्स, ये आपका था। सिमिलरली y के लिए क्या था, ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस डी वी वाई बाई डी वाई। z के लिए क्या था, ई जेड इज इक्वल्स टू माइनस डी वी डी जेड बाई डी जेड। ठीक है, ये आपका तीनों, अब ये क्या है, ये आपको पार्शियल इंटीग्रेशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब इस केस में क्या होता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इसके एक्स का केस में क्या होगा, जब यह पार्शियल डिफरेंशिएशन का आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट होंगे। तो कहने का मतलब है अगर वी एक्स का रिप्रेजेंट में कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या होंगे वाई और जेड कांस्टेंट। ठीक है, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर x z कांस्टेंट, अगर z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y कांस्टेंट। यही कंसेप्ट होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, है ना। ये कंसेप्ट सेम रहता है कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो बाकी सारे जो वेरिएबल्स है उसमें वो कांस्टेंट हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, अब यही सेम हम लोग कंसेप्ट यहाँ यूज करना है, वीपी इज इक्वल्स टू ई हम लोग को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू माइनस डी वी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, माइनस 4 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ होगा 2x। ठीक है, टोटल क्या आएगा -8x। ठीक है, अब आपको बोला गया एट अ पॉइंट P, तो x यहाँ पर पॉइंट P पे क्या है 1 होगा, डायरेक्ट पुट कर दीजिए -8 हो जाएगा।
अब -8 किस डायरेक्शन में है ये भी आप देख लीजिए, -8 अलॉन्ग नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है एक्स है ना, तो आपको नेगेटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस एक्स में जा रहा है, 8 माइनस है, तो माइनस एक्स एक्सिस में या एक्स का नेगेटिव एक्सिस पे वो उसका डायरेक्शन फ्लो करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको डायरेक्शन पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड, ठीक है, इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट पेज में इसको हम लिख देते हैं, V इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स जेड क्यूब +4 +4। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, अब कहने का मतलब है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या है, एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पॉइंट है, इसमें कोऑर्डिनेट, उसका वैल्यू इस बार में नहीं दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया गया था पॉइंट्स का। अब क्या है, सिंपली एक्स वाई और जेड में आपको निकालना है कि क्या इसका वैल्यू होगा। अब देखिए, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने जो किया था E इज इक्वल टू, कंसेप्ट तो यही होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब इसमें क्या है, आपको तीनों कंपोनेंट इसका निकालना पड़ेगा। अब देखने पहले आप देखिए dVx/dx, ये होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन x के लिए। अब क्या करना है इसको, आप y और z को कांस्टेंट मान के हम लोग को सिर्फ x के रेस्पेक्ट में करना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x है ना, यहाँ लिख देते हैं y z कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, आपको 0 होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट निकालिए, x का क्या होगा 2xy, ठीक है, माइनस z³ +0 इज इक्वल्स टू 2xy माइनस z³, ये आ गया आपका, और ये एक नेगेटिव साइन रहेगा, ये माइनस था। ठीक है, ये आ गया है ना, देख लीजिए। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा, जब E वो हम लोग लास्ट में कंपोनेंट लिख देंगे उसका। ठीक है, अब देखिए dVy/dy, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको x और z कांस्टेंट। ठीक है, अब x के रेस्पेक्ट में कीजिए, अब y के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो एक्स स्क्वायर आपका वेरिएबल होगा, एक्स स्क्वायर आपको कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर एक्स और जेड दोनों कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा, ये भी 4 कांस्टेंट है, 0, क्या आएगा आपको फाइनल, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका वाई कंपोनेंट। अब जेड कंपोनेंट देखिए, डी वी जेड बाई डी जेड, डी जेड। अब किसी भी तरह से इसको आप सिंपल इस तरह से भी लिखिए, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये भी साइन होता है, सिंपली आप लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डी जेड का कंपोनेंट क्या है, यहाँ पर जेड का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आपका ये 0 हो जाएगा, है ना। अब ई का क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr होता है, तो माइनस आगे कॉमन होगा dVx/dx प्लस dVy/dy प्लस dz/dz। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट वहां पर पुट कर दीजिए वैल्यू, क्या इसका वैल्यू होगा,
डायरेक्ट यहाँ पर पुट कीजिए, माइनस एक्स का क्या था, माइनस 2 एक्स वाई माइनस जेड क्यूब, ठीक है, प्लस क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस 2 एक्स वाई माइनस जेड क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सब टोटल आ जाएगा। तो ई नेट क्या होगा, 2, आप इसका कॉम्पोनेंट देख लीजिए, ये तो फाइनल आपका आ गया, आई जे के, ठीक है, डायरेक्ट पुट कीजिए, -2 x y माइनस जेड क्यूब आई कैप प्लस माइनस एक्स स्क्वायर जे, ठीक है, प्लस 0 के, ठीक है, ये आ गया। आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए, ये होगा, किसमें आ रहा है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ई इज इक्वल टू 2 x y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 z स्क्वायर। अच्छा, जेड कॉम्पोनेंट्स भी इसका है, जेड भी देख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड क्यूब। अच्छा, इसका जेड कॉम्पोनेंट भी होगा, जेड कॉम्पोनेंट भी होगा इसका, ठीक है, ये 0 - x × 3 z स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स 3 × x z स्क्वायर, ठीक है, ये आप देख लीजिए, और यहाँ पर -3 x z स्क्वायर, ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में, ये सही होगा, डी, है ना, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, टोटल आपको कॉम्पोनेंट आई, इस तरह का आपको कॉम्पोनेंट तोड़ के भी करना होगा इसमें, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन में है, वो आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कंपोनेंट है, इसको देखने का ज़रूरत है कि किस तरह से क्वेश्चन में कौन सा कंपोनेंट लिखा हुआ है, कौन सा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए, आगे चलिए। ठीक है, कल हम आपको आगे का क्वेश्चन करवा देंगे, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन और आगे का कंसेप्ट जो भी है आपका कैपेसिटर से रिलेटेड, है ना, वो कंसेप्ट आपको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए पोटेंशियल के लिए इतना सारा था, अब से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, आप सीबीएसई लेवल के लिए भी, बोर्ड्स लेवल के लिए भी आप प्रैक्टिस करते जाइए, है ना, उससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट एक के बाद एक सुधर जाएगा, है ना, देखते जाए, उसके बाद आप एक पर्टिकुलर नोट्स बना लीजिए, इसका शॉर्ट नोट्स, कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन हम कहाँ पर करना है, किस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, और किस तरह से उसको अप्रोच करना है, तो आप कंप्लीटली इसको अगर करते जाइएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक पर्टिकुलर उसमें जो जो पॉइंट्स लिखा है, जो जो वैल्यू लिखा है उसको साइड में आप कर लीजिए, और बाकी जो बचा वो आप देख लीजिए उसमें, है ना, उससे आगे आपको सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, ये जेई लेवल का क्वेश्चन था, और भी सारे क्वेश्चन सीबीएसई लेवल के भी मैं आपको करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे इससे हम लोग आगे कल क्वेश्चंस पे करेंगे, और कुछ कंसेप्ट भी देखा जाएगा कैपेसिटर रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए यही कंक्लूड करते हैं, थैंक यू।